नमस्कार बच्चों, आरंभ करते हैं आप विचित्र साक्षी पाठ का अभ्यास कार्य। इसका सबसे पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और सबसे पहले प्रश्न का क भाग, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन प्राप्त किया, कैसे धन प्राप्त किया था। पहले अनुच्छेद की आरंभ की पंक्ति में ही आपको मिल रहा है इसका उत्तर। भूरी परिश्रम में, मैं आपको केवल संकेत दे रही हूँ कि बहुत अधिक परिश्रम करके उसने धन को प्राप्त किया। तो निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, कैसे धन कमाया। भूरी, बहुत अधिक, परिश्रम में, परिश्रम करके। पहले प्रश्न का ख भाग, जना किमर्थम पदाति गच्छति। पदाति ए, पैदल ही क्यों जाता है। वो किस लिए पैदल जा रहा है, अपने पुत्र से मिलने के लिए। क्योंकि उसके पास धन नहीं है, इसलिए वो बस साधन से नहीं जा सकता, बस यान से नहीं जा सकता। वो कैसे जा रहा है, पदाति एव, क्यों जा रहा है। धन अभावेन, धन के अभाव से। या आपको क्या उत्तर दिया गया था, अर्थकार्षयेन, अर्थ माने धन, अर्थकार्षयेन अर्थात धन के अभाव से वो पदाति एव गच्छति। तीसरा ग भाग, प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंतयत। अंधकार के फैल जाने पर उसने क्या सोचा। उसने क्या सोचा था कि इस निर्जन विजन प्रदेश में यात्रा करना शुभ नहीं है, इसलिए उसे कहीं रुक जाना चाहिए। तो इसका उत्तर आप पहले अनुच्छेद से ही ढूंढ कर लिखेंगे, यत विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभः। इसलिए वो क्या करता है, किसी गृहस्थ के यहाँ रुक जाता है। आपको केवल यही लिखना है, विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभः। उसके बाद घ भाग, वस्तुतः चोरः कः आसीत्। चोर कौन था वास्तव में, क्या वो निर्धन व्यक्ति था। आपने पूरे पाठ को पढ़ा है ध्यान से। क्या आप अच्छे से जानते हैं कि जो आरक्षी था, जो उस गांव का पहरेदार था, वही चोर था, ना कि वो निर्धन व्यक्ति। तो आरक्षी, इसका उत्तर एक पद में भी बनता है। और यदि आपसे निर्देश दिया जाता है एक पद में उत्तर दें, तो आप एक पद में ही लिखेंगे कि आरक्षी, गांव का जो आरक्षी था वही वास्तव में चोर था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। लोगों के क्रंदन को सुन करके आरक्षी ने क्या कहा। जनस्य क्रंदनम निशम्य, यह आपने आज का जो घटनाक्रम पढ़ा, आज की जो कथा वस्तु पढ़ी, उसमें आपने जाना कि उस व्यक्ति कब वो क्रंदन करता है, जब वो शव को लेकर आ रहे हैं और शव वहन करने में वो दुर्बल निर्धन व्यक्ति जो कृषकाय है, उससे उस शव का भार सहन नहीं हो रहा, वो क्रंदन करता है। तो उससे वो क्या कहता है, तो आज जो आपने पढ़ा उसी के आधार पर उत्तर देंगे। जब तस्मिन दिने, अगर उस दिन तुमने मुझे मंजूषा ले जाने से, उस बेटी को ले जाने से ना रोका होता, तो तुम्हें इस तरह से इस कार्य को नहीं करना पड़ता। तो इस वाक्य को आप यहाँ से आरंभ करेंगे, यत तस्मिन दिने, यहाँ से आरंभ करके इति तक। अगला प्रश्न है, मति वैभवशालिना दुष्कराणि कार्याणि कथम साध्यन्ति। कैसे जो बुद्धिशील व्यक्ति होते हैं वो कैसे नीति युक्तिम समालंब्य लीला एव, हंसी हंसी में ही वो निर्णय कर देते हैं। जो मति वैभवशाली होते हैं अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो नीति युक्तिम, युक्तिम लिखना जहाँ पर, नीतिम युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर के पाठ के अंत की जो पंक्तियां हैं उसमें से आप इस उत्तर को लिखेंगे। इस प्रकार से यह जो प्रश्न है, ये जितने प्रश्न हैं, ये आपको अनुच्छेद देकर ही पूछे जाएंगे कि अनुच्छेद के आधार पर। आज ये पूरे पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का आपने अभ्यास किया, आपको संकेत दे दिए गए हैं और इसके आधार पर आप इन उत्तर को अपनी संस्कृत संचिका में लिखेंगे। द्वितीय प्रश्न, रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला प्रश्न आपके पास है, पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित। तो पुत्रम किसको देखने के लिए, कम, आप लिखेंगे कम। दूसरे प्रश्न में आपके पास है, करुणा प्रो गृही तस्मै
आश्रय प्रायच्छत, किसको उसने आश्रय दिया, करुणाप्रह गृही ने, तस्मै, तस्मै के स्थान पर आएगा कस्मै। उसके उपरांत चौरस्य के स्थान पर आप लिखेंगे कस्य। फिर है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, बंकिम चंद्र न्यायाधीश था, न्यायाधीश कौन था, तो कह लिखेंगे। अगर नाम के बंकिम चंद्र नाम साथ में लिखा होता, नाम शब्द भी होता, तब हम किम लिखते, क्योंकि नाम न शब्द नपुंसकलिंग है। लेकिन बंकिम चंद्र नाम का व्यक्ति था ऐसा नहीं है, वह कौन था, तो आप बंकिम चंद्र के स्थान पर यहाँ कह लिखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमें कहा गया है कि नाम जब भी हो तो आपने किम लिखना है। किम तब लिखा जाता है कि जब नाम शब्द भी दिया हुआ हो। जैसे आपसे कहा जाए तस्य नाम बंकिम चंद्र आसीत, उसका नाम बंकिम चंद्र था, तब आप लिखते कि तस्य नाम किम आसीत, लेकिन वह बंकिम चंद्र था, तो आप अब यहाँ लिखेंगे बंकिम चंद्र के स्थान पर कह। वह कौन था, न्यायाधीश कौन था, बंकिम चंद्र। इसके उपरांत अगला पांचवा भाग, स भार वेदनया क्रंदति स्म, कया भी लिख सकते हैं, लेकिन कया साधन होने पर ही हम भार वेदना की तृतीया स्त्रीलिंग लेकर के कया लिखें। लेकिन यहाँ के क्यों चिल्ला रहा था, किस कारण से, आप लिखेंगे कथम, कैसे, भार की वेदना से, किस प्रकार से, किस कारण से, तो यहाँ कथम ही उपयुक्त शब्द है। अगला है उभौ शवम त्वरे स्थापित मंतो, उन दोनों ने चौराहे पर शव को रख दिया, तो कहाँ, आप कहाँ, चत्वरे के स्थान पर, चबूतरे के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, पुत्र। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आपको मैंने संकेत के रूप में लिखकर समझा दिया है। तो प्रश्न निर्माण आपको इस प्रकार से करना है। इस कार्य को भी आप अपनी संस्कृत संचिका में करेंगे। संधि और संधि विच्छेद पाठ के साथ साथ आपको समझाया गया। फिर आपको पुनः एक बार बता देती हूँ, पदाति रेव, पदाति जमा एव लिखे हैं, निशा जमा अंधकारे, अभ्यागतम भोजनांते, चोरः जमा अयम, गृह अभ्यंतरे संधि युक्त पद, गृह जमा अभ्यंतरे, दीर्घ संधि लीलिया जमा एव, वृद्धि संधि है, यत जमा उक्तम, व्यंजन संधि है, प्रबुद्धो अतिथि, यह संधि विसर्ग संधि का यह भेद भी आपके पाठ्यक्रम में है। प्रबुद्ध जमा अतिथि दिया हुआ था, उत्व विधान विसर्ग को ओ और अतिथि के अ को अग्रह का चिन्ह। इसके बाद जो प्रत्यय आपसे पूछे जा रहे हैं वो ल्यप, तक, तवतु और तुमुन प्रत्यय से युक्त जो शब्द मंजूषा में दिए हुए हैं उन्हें पृथक करना है। इस प्रश्न को करने की आवश्यकता नहीं है, आपने प्रत्यय साथ साथ आपको पाठ के साथ साथ समझाए गए हैं। लेकिन क्योंकि आपके व्याकरण की पुस्तक में इस समय मत्तो, त्व और ताप प्रत्यय हैं, तो इस प्रश्न को छोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिश्रम में ल्यप प्रत्यय, उपार्जितवान तवतु, दाप्यतुम, तुमुन, प्रस्थितक त, द्रष्टुम, तुमुन, विहाय ल्यप, पृष्ठवान तवतु, प्रविष्ट त, आदाय ल्यप, क्रोशितुम, तुमुन, नियुक्त त, अनीतवान तवतु, निर्णेतुम, तुमुन, आदिष्टवान तवतु, समागत्य ल्यप, निशम्य ल्यप, प्रोच्य ल्यप और अपसाद्य ल्यप। तो ये ल्यप प्रत्यय के बहुत अधिक हैं आपके पास उदाहरण। अगला है भिन्न प्रकृतिक पदम चिनुत। यह कार्य आपके पास भाषिक कार्य में आएगा जो 6 अंक का होता है और उसमें पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। विचित्रा, शुभवः, शंकया, मंजूषा, इनमें से भिन्न प्रकृति शब्द क्या है? विचित्रः स्त्रीलिंग, मंजूषा भी स्त्रीलिंग, शुभवः भी स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पर शंकया में तृतीया विभक्ति है इसलिए भिन्न प्रकृति शब्द है। कश्चन, किंचित, त्वरितम, यदुक्तम, यहाँ पर ये सब अव्यय शब्द हैं। कश्चन, किंचित, त्वरितम और यदुक्तम। अगर हम देखें कि इन सब में संधि हो रही है, कह जमा चन, किम जमा चित, यत जमा उक्तम, लेकिन त्वरितम में संधि नहीं है तो ये इसे आप भिन्न प्रकृति में ले सकते हैं। पुत्रः, तन्यः, तनुज,
पुत्र के पर्यायवाची हैं। व्याकुलः शब्द भिन्न प्रकृति है। करुणापरा, अतिथिपरायण, प्रबुद्ध जना, यहाँ पर ये सब प्रथमा के हैं। करुणापर, प्रबुद्ध में त प्रत्यय है, बाकी सब प्रथमा विभक्ति एक वचन है और मूल शब्द है, लेकिन प्र जमा बुद्ध जमा त प्रत्यय वहाँ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए वो भिन्न प्रकृति है। छठा प्रश्न, क भाग निक्षा के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। आपको ग्राम में निक्षा के कारण द्वितीय लगानी है, ग्रामम। नगर में निक्षा के कारण नगरम, निक्षा औषधाल्यम अस्ति, तो नगरम। इस प्रति के कारण द्वितीय लगानी है। न्यायाय अधिकारिन, गुणिन की तरह चलाएंगे और आप लिखेंगे न्यायाय अधिकारिणम। इसके उपरांत गृहम, प्रति के कारण द्वितीय। फिर कोष्टक में जिस प्रकार से आपको निर्देश दिया गया है उसी विभक्ति का प्रयोग करना है। गृह शब्द में पंचमी, गृहात। चौर शब्द में द्वितीया, चौरम। और अतिथि शब्द में चतुर्थी, अतिथये। और न्यायाधीश शब्द में द्वितीया, न्यायाधीशम। बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। जब भी किसी वाक्य को बहुवचन में बदलना है तो आपको कर्ता और क्रिया दोनों को बदलना होगा। पहले में आप कर्ता के स के स्थान पर ते लिखेंगे, कृतवान की जगह कृतवान, कृतवंतो, कृतवंत। चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषा आसन, मैंने सब में बहुवचन किया है, कर्ता में भी और उसके जो विशेषण हैं उनमें भी, और आसीत के स्थान पर आसन। केचन चोरा प्रविष्ट, आपके पास था कश्चन चोरा, तो आप कहचन के स्थान पर केचन लिखेंगे कि कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया, कोई चोर प्रवेश कर गए, तो क्रिया प्रविष्टः बन जाएगा। चोरः एक वचन के स्थान पर चोरः। ते स के स्थान